हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है क्रेब्स साइकिल। ये इसकी सेकंड क्लास है और इसके फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्रेब्स साइकिल का इंट्रोडक्शन बताया था और आज की क्लास में मैं आपको क्रेब्स साइकिल के बारे में बताऊंगी। तो इसमें क्रेब्स साइकिल के अंदर जो कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक तो इनके जो एंजाइम होते हैं वहाँ से पूछे जाते हैं, और जो कहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होता है वहाँ से क्वेश्चन बनता है, और कहाँ कहाँ से जो CO2 होता है वो रिलीज़ होता है और ऐड होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम बनता है। इसमें पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो काम आता है। इसमें NAD से NADH2 NAD से NADH2 बनता है और Mg++ काम आता है। यहाँ पे TPP जो होता है वो आके जुड़ता है, कोएंजाइम आके जुड़ता है। ये मैंने आपको पीछे जो फर्स्ट वीडियो था उसमें भी बताया था। एसिटाइल कोएंजाइम का जो एक्सेप्टर होता है वो OAA यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है वो 4 कार्बन की एक चेन होती है जो कि एसिटाइल कोएंजाइम का एक्सेप्टर होता है। इसमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होता है वो सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिट्रिक एसिड बनाता है। सिट्रिक एसिड जो होता है वो जो क्रेब्स साइकिल है उसका जो फर्स्ट इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। ये क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जब सिट्रिक एसिड जो होता है सिस एकोनेटिक एसिड बनाता है। इसके अंदर एकोनेटेज एंजाइम जो होता है वो काम आता है। आगे सिस एकोनेटिक एसिड जो होता है वो आइसोसिट्रिक एसिड बनाता है। इसमें एकोनेटेज एंजाइम काम आता है, F++ काम आता है, और H2O जो होता है वो ऐड होता है, और ऊपर वाले रिएक्शन में H2O जो होता है वो रिलीज़ होता है। इसमें आगे आइसोसिट्रिक एसिड जो होता है वो ऑक्सैलोसक्सनिक एसिड बनाता है। इसमें आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वो काम आता है। इसमें NAD से NADH2 बनता है, यानी यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑक्सीडेशन होता है जिसमें हाफ O2 से H2O बनता है, यानी H2O का विमोचन होता है। फर्स्ट O2 यहाँ फर्स्ट जो H2O होता है या यहाँ पे बनता है, यानी फर्स्ट ऑक्सीडेशन जो होता है वो यहाँ स्टार्ट होता है। अब ऑक्सैलोसक्सनिक एसिड जो होता है वहाँ पे एक CO2 बाहर निकल जाता है और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बना लेता है। इसमें डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है वो काम आता है। ऑक्सैलोसक्सनिक एसिड जो होता है वो 6 कार्बन की एक चेन होती है। जब यह अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में चेंज होता है तो इसमें एक CO2 बाहर निकल जाता है, यानी इसमें एक CO2 की कमी हो जाती है, जिससे 5 कार्बन की एक चेन बनती है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आगे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो होते हैं वो सक्सिनाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाता है। यहाँ भी एक CO2 जो होता है वो बाहर निकल जाता है और NAD से NADH2 बनता है। यहाँ पे कीटोग्लूमेटिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम आता है। यहाँ पे भी एक ऑक्सीडेशन होता है, यानी हाफ O2 से H2O बनता है। यहाँ पे सेकंड ऑक्सीडेशन हो जाता है। फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऊपर हुआ था और सेकंड ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो जाता है। इसमें कोएंजाइम ऐड होता है और CO2 बाहर निकलता है। जब CO2 बाहर निकलता है तो सक्सिनाइल कोएंजाइम बनता है जो 4 कार्बन की एक चेन होती है, यानी एक कार्बन की जो होती है वो कमी हो जाती है। सक्सिनाइल कोएंजाइम जो होता है वो सक्सिनिक एसिड में चेंज होता है। इसमें एक H2O आके ऐड हो जाता है और कोएंजाइम A जो होता है वो बाहर निकल जाता है। इसमें GTP से GDP बनता है और सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम जो होता है वो काम करता है। आगे जो सक्सनिक एसिड जो होता है वो सक्सनिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में फ्यूमेरिक एसिड में चेंज हो जाता है। यहाँ पे FAD से FADH2 होता है। FAD से FADH2 बनता है और सक्सनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है। यहाँ पे हाफ O2 से H2O बनता है, यानी H2O का विमोचन होता है। यहाँ पे थर्ड ऑक्सीडेशन हो जाता है। आगे फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है। फ्यूमरेज एंजाइम जो होता है वो काम आता है और H2O
ऐड होता है। आगे मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन जाता है। मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम आता है। यहाँ पे NAD से NADH2 बनता है। यहाँ पर भी फोर्थ ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी हाफ O2 से H2O बन जाता है। इस प्रकार हमारा जो क्रेब्स साइकिल था वो पूरा हो जाता है और इसमें हमें 4 ऑक्सीडेशन, यहाँ पे 4 जगह ऑक्सीडेशन होता है और CO2 रिलीज़ होता है। एक तो 5 नंबर कार्बन चेन बनती है। अब हम देखेंगे कि इसमें क्रेब्स साइकिल में कितने ATP बनते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक NADH से 3 ATP बनते हैं, एक FADH से 2 ATP बनते हैं और एक GTP से 1 ATP बनता है। यानी जो क्रेब्स साइकिल है उसमें 3 जगह 3 NADH बनते हैं, यानी 9 ATP बन जाते हैं और एक FADH बनता है यानी 2 ATP बन जाते हैं और 1 GTP बनता है यानी 1 ATP बन जाता है। यानी टोटल जो ATP होते हैं वो 12 ATP यानी 12 ATP बनते हैं। क्रेब्स साइकिल के एक टर्न के अंदर 12 ATP बनते हैं, लेकिन क्रेब्स साइकिल 2 बार होता है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड 2 बनते हैं, इसलिए इसके 2 टर्न होते हैं, यानी 24 ATP बन जाते हैं। इस प्रकार जो क्रेब्स साइकिल होता है उसमें टोटली 24 ATP बनते हैं। और इसमें आगे एक पॉइंट लगा रखा गया है कि जब एक पायरुविक एसिड का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है तो 12 + 3 यानी 15 ATP बनते हैं। 12 तो एक टर्न का ATP हो गया और जो 3 जो होता है वो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, तो NAD से NADH2 बनता है। जो फर्स्ट हमने पढ़ा था उसमें 3 NADH से 3 ATP बनते हैं, तो 12 + 3 यानी 15 ATP बन जाते हैं। इस प्रकार हमारा जो क्रेब्स साइकिल था वो पूरा हो गया। अगर आपको पसंद आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, नीट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं एंड अदर जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो मैं लेके आऊँगी। थैंक यू।